जब उन्होंने लव मैरिज किया था तो क्या परिवार से रजामंदी हुआ था या फिर नहीं? तब कोई एक हो जा बिटिया बिटिया के आना जाना चालू कर दो, लेकिन बिटिया से मिलने नहीं दी। तो हम सोचे कि प्यार किया है, लव मैरिज किया है, लड़की सुख से होगी। जैसे ये घर पे लौटी हैं तो फिर क्या बताएं आपसे कि मतलब क्यों जो है इनके साथ ऐसा किया? ये बोली आकाश, तब जाके बहन भाई का क्या तकलीफ देखा नहीं जा रहा है कि लड़की किस तरह थी, या सुंदर मुंदर निकले तो लोग देखते रह। अभी आपने अंजू पांडे की एक कहानी सुनी, जिस प्रकार से उन्होंने अपना लव मैरिज किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं 7 महीने बाद इनका कहना है कि हमारे साथ क्रूरता होने लगा। उस क्रूरता की कहानी उन्होंने अपने मुँह ज़बानी बताने का प्रयास किया। अभी घर इलाज के बाद घर लौटी हैं। उनका कहना है कि अब जो इलाज है उसके बाद हम रिकवर हो रहे हैं और अब धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य सही हो रहा है। लेकिन जो 7 साल उनके साथ हुआ है उसकी कहानी उन्होंने बयां करने का प्रयास किया। उनकी माता जी हमारे साथ हैं, देखिए। आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या जब उन्होंने लव मैरिज किया था तो क्या परिवार से रजामंदी हुआ था या फिर नहीं? नहीं भी राजीमंदी नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग कोर्ट कचहरी गए थे। अच्छा। तो वहाँ पर सब उसका जो शादी को होता है हाँ। वो हुआ। अच्छा, मतलब आप लोगों ने सोचा कि जब मंदिर में शादी हुआ है तो एक कोर्ट से भी एक सर्टिफिकेट हो जाए कि वास्तव में शादी हुआ है, या आगामी भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। कोर्ट में सब गए थे। हम्म। कोर्ट में हम थोड़ा वो किए थे ना, क्या? पुलिस किए थे। हाँ, क्या कार्रवाई के लिए क्या किए? कि लड़की हमारे पास आ जाए। अच्छा। ऐसा ऐसा हुआ। हाँ। ये सोचे, हाँ। लेकिन हमारी लड़की उसके पक्ष पर थी, हाँ। उसके साथ। अच्छा, तो वही कचहरी में हम लोग गए थे। तो इन्होंने, लड़की ने उसमें बयान दिया था उन्हीं के पक्ष उन्हें में। पक्ष में कि हम इसी के साथ रहेंगे। हाँ, कि मतलब उसी लड़के के साथ रहेंगे। तो आप नाबालिग हैं तो फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और भी नहीं कर सकते हाँ। हैं। तो सब राजीबंदी से अपना कोर्ट मैरिज करके हाँ। साइन वगैरह जो हुआ था वो हुआ। फिर उसी तारीख से कोई बेटी से मिलना जुलना नहीं था। तो फिर ये जैसे अभी कह रही हैं कि इनके साथ ऐसी घटनाएं घटी, तो आपको क्या मतलब फिर बताई थी क्या उधर से? ना ना, कुछ खबर हाँ। नहीं था। अच्छा। कुछ भी खबर नहीं था। हम लोग सुनते थे, बिटिया खातिर रोते थे, कलपते थे। बाप गया कि माँ रो रही है, कलप रही है। बाप हमारे खातिर बिटिया के घर पर गया, कहे सुंदरी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि सब कोई एक हो जा, बिटिया बिटिया के आना जाना चालू कर दो, लेकिन बिटिया से मिलने नहीं दी। कुत्ता कुत्ता नाम फलनवा ढकनवा रेरी तुकार मार कर बेइज्जत करके भगा दी। तो अपना घर चले आए और रोते थे कि देखो तुम्हारी नहीं मिलने दी बिटिया, अंदर से मिलने ने तक नहीं दी। फिर उसके बाद जो हम लोग को कोई कार्रवाई नहीं। मेरी सास भी गई थी मिलने के लिए, सास के गाली गुत्ता देकर भगा दी। मेरी सास दादी वो गई, उसको मार के गाली गुत्ता देकर भगा दी। देवर गए थे, उसको गाली गुत्ता देकर भगा दी। तो हमारी देवरानी गई थी, उसको भगा दी। सब गए, लेकिन लड़की से मिलने नहीं दी। तो हम सोचे कि प्यार किया है, लव मैरिज किया है, लड़की सुख से होगी। क्या जाने कि लड़की इतना तकलीफ से होगी। फ़ोन द्वारा कोई कनेक्ट नहीं था, कोई बातचीत विचार नहीं था। तो ये आपके रिश्तेदारी में आते हैं? रिश्तेदारी में हमारी बहन की बहू के भाई हैं। उन्हीं से शादी हुआ था? उन्हीं से शादी हुआ। और रिश्तेदारी में खरा गड़बड़ी सब हुआ। चलिए, तो ये फिर अभी जैसे ये घर पे लौटी हैं तो फिर क्या बताएं आपसे कि मतलब क्यों जो है इनके साथ ऐसा किया गया है? ये सब दहेज दहेज। दहेज के लिए अच्छा। 4 लाख रुपया और ज़मीन लो तो तुम्हारे घर से रिश्तेदारी वो करेंगे। तो क्या उधर से कभी आपको फ़ोन आया नहीं, जब मतलब उस समय जब जैसे इनके साथ ये घटनाएं घटी तो इनका कहना है कि दहेज हमसे मांगा जा रहा था, ऐसे किया जा रहा था, तो आपके घर पे फ़ोन आया था एक बार कभी? फ़ोन आया था, हमारी लड़की से कराई थी कि तुम अपने पापा से मांगो, ज़मीन मांगो और 4 लाख रुपया मांगो। तब पापा से बात कर रही थी, फिर पापा कहें लो तुम बात करो, हमको थमा दिए। तब बोली मम्मी ज़मीन दो और 4 लाख रुपया दो तो हम लोग एक होंगे। फ़ोन एक बार आया था, हम लोग ने, तो हम बोले कि मेरे 2 बच्चे वही हैं, अभी हम क्या करेंगे, 2 बच्चे के देखना है, तुम आओ जाओ फिर देखा जाएगा। तले सब नहीं। उसके बाद कोई एक नहीं, कोई बात नहीं, कोई विचार नहीं। चलिए, ये तो बात इन्होंने आपने बताया कि दहेज को लेकर के। अब कैसी परिस्थिति है? बच्ची ठीक है, यहाँ पर आ रही है, खुश है? बिटिया पहले से बहुत ठीक हो गई, पहले से तो बहुत ठीक हो गई। आई थी तो बहुत कंडीशनर उसका खराब था। अच्छा। बेटी, हम लोग बेटी की पहचान नहीं सके कि हमारी बेटी है। भाई लेने गया, भाई ने पहचान पाया कि हमारी भाई है, बहन है। तो ये बोली आकाश, तब जाके बहन भाई का आवाज़ पहचान गए? आवाज़। हाँ, बहन पहचान गई भाई के, लेकिन भाई नहीं पहचाना बहन की हमारी मेरी बहन है। क्योंकि ऐसा हालात था, चेहरे नहीं पहचान रहा था कि हमारी बेटी है। चलिए, अब क्या कहना चाहिएगा ऐसे जिस प्रकार से इन्होंने प्रेम में पढ़ करके शादी किया, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? अगर आगामी भविष्य में बहुत सारे ऐसे लव मैरिज होते हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा कि
कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए भैया। नहीं, इनको कड़ी से कड़ी सजा है, बाकी जैसे ऐसे भी और समाज में ऐसे घटनाएं होती रहती हैं, मतलब लव मैरिज को लेकर, क्या आप इसका सपोर्ट करती हैं? नहीं, नहीं लव कर मैरिज का सपोर्ट नहीं नहीं, कर अरेंज मैरिज ही शादी होना चाहिए। अरे नहीं होना चाहिए। क्या लव मैरिज अगर परिवार वाले मान जाए तो हो सकता है? जब एक मिनट। परिवार वाले मान जाएंगे तो हो ही जाएगा, हम्म, और नहीं परिवार वाले मान जाएंगे तो नहीं होना चाहिए। चलिए, अब जो फिलहाल जो इनका संजय पांडे पति है, हाँ, अब उनके ऊपर क्या कार्रवाई की मांग करती हैं? बहुत बुरी से बुरी कड़ाई होनी चाहिए भैया। ये हमारी लड़की जितना सजा सह आई है उससे दूना उसको होना चाहिए। हमारी लड़की बहुत कष्ट झेली है, देखने लायक नहीं है, कहाँ कहाँ उसको चोट लगा है, उसका तकलीफ देखा नहीं जा रहा है कि लड़की किस तरह थी, या सुंदर मुंदर निकले तो लोग देखते रह जाए क्या लड़की है। पूरी डिलीवरिया से पूछ लेंगे कि लड़की कैसी थी, पूरा डिलीवरिया बताएगा कहीं लड़की किस तरह थी। अंजू पांडे की माता जी हमारे साथ थी और इनका कहना है कि जिस प्रकार से क्रूरता इनके पति ने इनके साथ किया है, कहीं न कहीं उसी प्रकार से उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। चलिए, ये वीडियो हम वाराणसी से कर रहे थे और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है जहाँ से कि ये ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएगा, और इनके खिलाफ किस प्रकार की मांग करते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएगा। हम भी आशा करते हैं कि जो शासन प्रशासन है कड़ी कार्रवाई करेगा, और जिस प्रकार से सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे जो प्रताड़ना देने वाले लोग हैं उनको ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। चलिए, फिलहाल ऐसे तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहें मेरे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।